नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदीप सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको नौकरी से संबंधित हो या प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो उस पर आपका भी ध्यानाकर्षण बना रहे, क्योंकि किसी के विज्ञापन आने में और परीक्षा होने में वो तो संस्थाओं का काम होता है, लेकिन उस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी तैयारी कितनी है इसके बारे में सजगता हमारा बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर हम सजग नहीं रहेंगे, पहले से अपनी तैयारी उस पर करते नहीं रहेंगे, तो विज्ञापन आने या परीक्षा का डेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेहतर हो उसके लिए हमारी तैयारी मायने रखती है। तो उसी के लिए यह सिर्फ हमारा मकसद एक जागरूकता को लेकर के यह है ताकि आप लोग भी उस पर तत्पर हो सके, आने वाले चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यप्रणाली में एक सही दिशा ला सके। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा आयोग गठित किया गया है जो शिक्षा से संबंधित बेसिक शिक्षा से ले हो या माध्यमिक का हो या कॉलेजों के में सहायक प्रोफेसर्स की बात हो, उन सभी का विज्ञापन इन्हीं के माध्यम से आएगा और ये सभी परीक्षाएं इनके द्वारा ही कराया जाएगा। तो अब इनके पास क्या है क्या नहीं है उसके बारे में इन्होंने इस वक्तव्य के माध्यम से अपने बारे में पूरी बात इन्होंने बताया है, और अगर इन पूरी बात को हम समझ जाएंगे तो शायद हमें क्या करना चाहिए आगामी परीक्षा के लिए या विज्ञापन के लिए आप शायद समझ पाएंगे। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके समक्ष इस बात को लेके आ रहे हैं। तो पहले देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ से हमें जानकारी मिल रही है। जैसा कि इसमें देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। अब एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट हो गया, जो कह रहे थे हम दिसंबर में कराएंगे, जनवरी में कराएंगे, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया अब ये जब तक महाकुंभ है तब तक कुछ भी कराने में सक्षम नहीं है। ठीक है, लिखा है फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। आयोग ने अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 एवं 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। ठीक, वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल एवं पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना का कार्य शुरू कर दिया है। मैंने इन्होंने ब्यौरा जो है इन लोगों से मांगा है और संस्थाएं उस पर अपना कार्य शुरू कर चुकी हैं। आगे इसमें लिखा है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। मतलब जब ये परीक्षा का डेट दे रहे हैं उसी समय तक इनको नया अधियाचन मिल चुका होगा, ऐसा वो बता रहे हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जाने की तैयारी है। मतलब शिक्षा से निदेशालय जून तक उसको भी जो प्रोफेसर्स के पद हैं उनका भी अधियाचन जो है आयोग को भेजने के लिए कार्य कर रहा है। अशासकीय महाविद्यालयों में 1017 पदों पर भर्ती होने के बावजूद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी हैं। इस बीच नई भर्तियां भी शुरू करा दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक बात इन्होंने लिख दिया है कि जो हम परीक्षा तो करा रहे होंगे लेकिन जो हमारे पास विज्ञापन आ जाएगा उसका अधियाचन भी हम लोग जारी कर देंगे। विभागों से जैसे अधियाचन मिलेंगे आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इसमें जो है अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और परिषदीय विद्यालयों में सहायक
अध्यापक एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के रूप में पद आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 2025 में टीजीटी के, पीजीटी के, सहायक अध्यापक के और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के, इन सभी, एक तो जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये एग्ज़ाम के लिए नो डाउट एग्ज़ाम जून के पहले सब हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और अधियाचन भी तब तक देने की यह तैयारी में है। तो जिनको भी टीजीटी, पीजीटी या सहायक प्रोफेसर के रूप में किसी पदों के लिए आपकी तैयारी करनी है, तो अभी से अगर आप लगे रहेंगे तो जो परीक्षा होगा उसमें भी बेहतर हो जाएगा, और अगर इस परीक्षा में आपका नहीं सम्मिलित हैं तो आगामी परीक्षा के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझते हुए अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जब भी विज्ञापन आए उसमें आप अपना बेहतर कर पाएँ और इसमें सफल हो पाएँ। तो सभी जो डेडिकेटेड छात्र हैं उन सभी के लिए है। हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और अपनी तैयारी को तेज जरूर बनाएंगे। तो आज का ये जो सूचना आपके लिए है, धन्यवाद।